आय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। मैं सत्यवीर वर्मा सभी साईं प्रेमियों को और श्री साईं बाबा के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साईं प्रेमियों, जैसा आप जानते हैं कि श्री साईं सरोवर का पठन वाचन चल रहा है। आज कल भी मेघा का परिचय हुआ था और आज मेघा जी कैसे शिरडी पहुंचते हैं और क्या क्या उनको एक्सपीरियंस अनुभव होते हैं उसके विषय में जानेंगे। बाबा का मंत्र जाप करते हैं पहले। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृ बाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम बाबा की जिज्ञासा शुरू करने से पहले बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सरोवर ग्रंथ के प्रथम चरण की 32वीं जिज्ञासा का शुभ आरंभ करने से पहले मैं गिरजानंदन गणपति जी को नमस्कार करता हूँ। विद्या की देवी माँ सरस्वती एवं शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा को नमस्कार करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु महाराज श्री बापू महाराज टाट को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। सच्चिदानंद सत्स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री साईं बाबा को कोटि कोटि वंदन करते हुए उनके श्री चरणों में मस्तक झुकाकर मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेघा के विषय में कल पढ़ा था। मेघा अनपढ़ था और भोला भी था। सत्य समझ पाने की क्षमता मेघा में नहीं थी। वह समझता था कि मैं हिंदू हूँ और साईं बाबा मुसलमान फकीर हैं, मैं कैसे पूजा करूं। मेघा वापस लौट गया और साठे साहब के घर में काम करने लग गया। साठे साहब ने फिर धीरे से समझाना शुरू किया उनको। मेघा, तू भरूच गया लेकिन तूने कबीर बड़ नहीं देखा। मेघा ने कहा, साहब आपने पहले बताया होता तो कबीर बड़ भी देख लेता। कबीर बड़ नहीं देखा परंतु कबीर साहब का तो नाम सुना है ना। मेघा ने कहा, हाँ साहब, कभी कभी कबीर जी के भजन भी सुने हैं। हाँ तो मेघा बोल, कबीर साहब किस जाति के थे। मेघा ने कहा, मुझे नहीं पता साहब, आप ही बता दो। साठे साहब ने कहा, मेघा अब तू अच्छे से सुन। कबीर वड वृक्ष बहुत विशाल है। भरूच से 10 मील की दूरी पर शुक्ल तीर्थ पवित्र धाम है। वहां से थोड़ी दूरी पर एक पवित्र कबीर वड वृक्ष है। कबीर साहब ने इस स्थान पर मुकाम किया था। कबीर साहब ने दातुन करने के बाद दातुन को यह स्थान पर फेंका था और विशाल वृक्ष के रूप में जमीन से निकल आया। इस स्थान पर कबीर साहब का मंदिर भी है। ऐसे संत शिरोमणि सुखदेव मुनि के अवतार कबीर साहब के प्रकाट्य की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। काशी से 4 मील दूर लहर तालाब है। इस तालाब के नजदीक एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहता था। दंपति धर्म ध्यान करने वाले संस्कारी थे। ब्राह्मण पुरुष का नाम गौरी शंकर और उनकी धर्मपत्नी का नाम सरस्वती देवी था। ब्राह्मण भिक्षावर्ती से गुजारा कर रहे थे। ब्राह्मण दंपति प्रतिदिन लहर तालाब पर स्नान करने जाते थे। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का दिन था। ब्राह्मण दंपति स्नान के लिए तालाब पर गए। प्रथम ब्राह्मण की पत्नी सरस्वती ने स्नान किया। तब मंद सुगंधित शीतल पवन बह रही थी तथा बादल गरज रहे थे। रिमझिम बारिश हो रही थी। ऐसे में आकाश से एक प्रकाश का गोला पृथ्वी पर आता हुआ गौरीशंकर ब्राह्मण ने देखा। गौरीशंकर को आश्चर्य हुआ। वो प्रकाश का गोला लहर तालाब में जाकर समा गया। स्नान के बाद किनारे पर बैठी सरस्वती की नजर तालाब में खिले हुए कमल पर गई। वो कमल में एक हष्ट पुष्ट बालक अंगूठा चूसता हुआ दिखा। बालक का रूप अति मोहक था।
तालाब में कमल के ऊपर बालक का होना और कमल का खड़ा रहना सब आश्चर्यजनक था। सरस्वती देवी कमल के पास गई और कमल से बालक को उठाकर गोद में ले लिया। काशी में अष्टानंद जी स्वामी नाम के एक महात्मा रहते थे। वो बहुत भाग्यशाली थे। उन्होंने लहर तालाब में स्नान करते हुए प्रकाशित गोले के दर्शन किए। अष्टानंद जी महाराज धर्म संस्थापक श्री 1008 श्री श्री राम चंद्राचार्य स्वामी के शिष्य थे। पाठ पूजा के बाद वे अपने गुरु रामानंदाचार्य जी स्वामी के पास गए और वो प्रकाशित गोले के रहस्य जानने की जिज्ञासा की। गुरु रामानंदाचार्य जी स्वामी ने प्रत्युत्तर दिया कि जब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई तब श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग से पहले हर एक देव को कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए अलग अलग स्वरूप धारण करने की आज्ञा की थी। तब सुखदेव जी ने विनती करते हुए कहा कि मैं कलयुग में अवतार तो धारण करूंगा, लेकिन मैं किसी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लूंगा। मैं अयोनिज प्रकट होना चाहता हूं। मुझे वरदान दो। श्री कृष्ण ने कहा आपका जन्म जीव योनि से नहीं होगा, अयोनिज ही होगा। प्रकाशित गोले से सुखदेव जी पृथ्वी लोक पर पधारे हैं। यह सुनकर अष्टानंद स्वामी जी को अति आनंद हुआ और वे अपने आप को भाग्यशाली मानने लगे। गौरी शंकर ब्राह्मण ने बालक का नाम कबीर रखा। कबीर बड़े होकर राम भक्त बने। उन्होंने भजनों की रचना की थी। कपड़ा बुनते हुए वो भजन गाया करते थे। लोग उन्हें कबीर साहब कहते थे। बोल मेघा, अब तू ही बता, कबीर साहब आकाश से उतरे तो उनकी जाति क्या थी? मेघा बोला कि साहब आपकी बात तो सही है, कबीर साहब आकाश से उतर आए हैं तो उनकी कोई जाति नहीं, उनका कोई धर्म नहीं। साठे साहब ने कहा सुन मेघा, तुझे ऐसे ही एक महात्मा की बात बताता हूं, वो ध्यान से सुन। संत नामदेव गुजरात की द्वारका में श्री कृष्ण हैं। पंचमहाल जिला में लोड़ी गांव में मेश्वा नदी के किनारे श्यामला जी, कांकरोली में सूरत में बालकृष्ण हैं, मारवाड़ में श्रीनाथ जी हैं, पंढरपुर में विठल हैं। पंढरीनाथ मंदिर के सामने एक महात्मा की समाधि है। वो महात्मा का नाम है नामदेव। जिस तरह श्री कृष्ण ने सुखदेव को अयोनिजा प्रकट होने के लिए कहा था, वैसे ही उद्धव जी को भी कलयुग में जन्म धारण करने को कहा था। तब उद्धव जी ने कहा कि प्रभु मैं स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लेना चाहता। इस प्रकार जीव योनि और गर्भ के नरक की कठिन यातना मुझे नहीं चाहिए, इसलिए प्रभु मुझे इस प्रकार की यातना से मुक्त करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी आप भी सुखदेव और दत्तात्रेय की तरह अयोनिजा ही होंगे। इस घटना को 4000 वर्ष बीत गए। कलयुग में विक्रम राजा की 13वीं सदी में उद्धव जी का पृथ्वी पर प्रकट होने का समय आ गया। पंढरपुर में दामाजी नाम के एक दर्जी था। उनकी धर्मपत्नी का नाम गिरजाबाई था। दामाजी के घर में संतान नहीं थी। संतान के लिए वे दोनों पवित्र दाम्पत्य जीवन जीते थे। दोनों पंढरपुर की चंद्रभागा नदी में स्नान करने जाते। नदी के जल से सूर्य को अर्घ्य मंत्र बोलते थे। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपेन माम देवो ग्रहणाध्यायम नमोस्तुते। दामाजी का नियम था कि वे चंद्रभागा नदी के जल से अंजलि भर के सूर्य को अर्घ्य देते थे। एक दिन जब वे अंजलि भरने के लिए झुके और जल हाथ में लिया तब उनके हाथ में एक सीप आ गया और सीप भारी भारी लगा। दामाजी ने सीप को खोला तो सीप से सुंदर बालक निकला। पति पत्नी के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। बालक का नाम नामदेव रखा। बाद वो बालक संत नामदेव के नाम से जाना गया। अब बोल मेघा, इस संत नामदेव की कौन सी जाति थी और कौन सा धर्म था? मेघा ने कहा साहब कबीरदास और नामदेव के जन्म की हकीकत एक जैसी ही है। साठे साहब ने कहा अब इन दोनों अवतार की जाति धर्म क्या है? मेघा ने कहा जो मनुष्य छिप से प्रकट हुआ हो, वो मनुष्य कमल में से प्रकट हुआ हो, भला उसकी जाति और धर्म क्या हो सकता है? साठे ने कहा ऐसे अवतार की एक कथा और सुन। भगवान की भक्ति से कलयुग में मोक्ष प्राप्ति कर सकें, इसलिए नामदेव ने 1 लाख अभंग की रचना करने की प्रतिज्ञा की। लेकिन नामदेव की आयु 80 वर्ष में पूरी हो गई और 1 लाख अभंग की रचना का सौपन अधूरा रह गया। नामदेव ने फिर से अवतार धारण किया संत तुकाराम नाम से और 1 लाख अभंग की रचना करके प्रतिज्ञा पूरी की। संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी गीता की रचना की। फिर भी भागवत धर्म के बारे में लिखने की मनीषा अधूरी रह गई। संत ज्ञानेश्वरी ने फिर से संत एकनाथ नाम से जन्म धारण किया और एकनाथी भागवत, भावार्थ रामायण और रुक्ष्मणी विवाह अभंगों की रचना का कार्य संत एकनाथ महाराज ने पूर्ण किया। मेघा अब समझा, बाबा की कोई जाति धर्म नहीं। बाबा के दरबार में सब एक समान हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे सिख हो या ईसाई। श्री साईं के दरबार में कोई भेदभाव नहीं। बाबा श्री ने कहा कि भावपूर्ण होकर किया गया नमस्कार ही काफी है।
श्री साईं बाबा की उपदेश केवल 2 शब्द है, श्रद्धा और सबूरी। जो मनुष्य साईं बाबा का नाम स्मरण करता है वो महाभाग्यशाली एवं पुण्यवान है। जिनके भाग्य का उदय हो चुका है उसकी गति कोई रोक नहीं सकता। वाल्मीकि को ही देख लो, लुटेरा था और रामायण का रचयिता वाल्मीकि ऋषि बन गया। स्त्री के भोग में विलास में रत रहने वाले तुलसी चित्रकूट में राम नाम की दोहा चौपाई लिखकर संत तुलसीदास बन गए। अनेक सुंदरियों के हाथ से सुगंधित द्रव्यों से स्नान करने वाला राजा गोपीचंद जालंधर नाथ का शिष्य बना। गिरिकंदरा में अलख जगाता हुआ संत गोपीनाथ बने। श्री कृष्ण के आदेश से दत्तात्रेय जी शिरडी गांव की धरती से प्रकट हुए। भक्त सभी साईं बाबा कहते हैं तो साईं बाबा कहने में देखने में मुसलमान जैसे दिखते हैं, ऐसा तुमने कैसे मान लिया कि वो मुसलमान हैं? भगवान श्री साईं बाबा कई बार ऐसा कहते थे कि जो मेरे हैं वो मुझे नहीं जानते, उन सभी को मैं अपनी ओर खींच लेता हूं। मेघा का अब आगमन होगा। साठे साहब की बातें सुनकर मेघा फिर से शिरडी जाने के लिए तैयार हुआ। इसमें संवत 1908 में मेघा शिरडी पहुंचा। दोपहर का समय था। द्वारका माई के सामने आकर मेघा की श्री साईं बाबा को देखने लगा। मेघा के हृदय में हर्ष हुआ, लेकिन मेघा को देखते ही बाबा श्री ने रुद्र स्वरूप धारण कर लिया। बाबा की आंखें लाल हो गई और बाबा बोलने लगे, इस हराम खोर को यहाँ से निकाल दो। वो बड़ा ब्राह्मण का बेटा है और मैं मुसलमान। वह मस्जिद में आएगा तो भ्रष्ट हो जाएगा। पत्थर दिख जाए तो बाबा पत्थर उठाकर मारने लगे। मेघा तो थर थर कांपने लगा। कुछ देर बाद बाबा श्री शांत हो गए और आकर आसन पर बैठ गए। बाबा श्री के ऐसे रुद्र स्वरूप का दर्शन करना भी दुर्लभ है। मेघा को इस रुद्र स्वरूप के दर्शन का लाभ शिरडी में आते ही मिल गया। शांत होने के बाद बाबा बोले, अरे मैंने कभी भी अपने भक्तों को गाली दी हो या मारा हो वैसा मुझे तो ज्ञात नहीं है। भगवान श्री साईं बाबा का हृदय पूर्ण रूप से वैराग्य से रंगा हुआ था। बाबा का रुद्र स्वरूप भक्तों के लिए कल्याणकारी था। बाबा तो कोमल, क्षमा, मृदुता, शीतलता के स्वरूप हैं। बाबा मेघा को शिरडी खींच लाए, वह ऐसे ही नहीं आए। बाबा को मेघा का उद्धार करना था। पूर्व जन्म के पुण्य फलस्वरूप मेघा के भाग्य के दरवाजे खुल चुके थे। मेघा संशय के साथ शिरडी आया। बाबा श्री की रीत और बर्ताव से परिचित नहीं था, इसलिए वो बाबा के रुद्र स्वरूप को देखकर डर गया। बाबा श्री के रुद्र स्वरूप के दर्शन से उनका ब्राह्मणपन का अभिमान नष्ट हो गया। माधवराव और अन्य भक्तों ने मेघा को आश्वासन देते हुए कहा कि बाबा का रुद्र स्वरूप को बाबा की लीला ही समझो। लेकिन मेघा का मन शिरडी में लगा नहीं। कुछ दिन में ही शिरडी छोड़कर अपने गांव सिर गांव चला गया। वहां जाते ही वो बीमार हो गया। बुखार इतना तेज हो जाता कि बेहोश हो जाता और बेहोशी में साईं बाबा के दर्शन होते थे। बुखार ठीक होते ही वो फिर शिरडी जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में सोचा कि बाबा श्री ने फिर से रुद्र स्वरूप ले लिया तो, अगर मुझे द्वारका माई में दर्शन के लिए प्रवेश नहीं करने दिया तो। फिर से सोच बदल दी। मेघा रास्ते में नासिक ही उतर पड़ा और वहां से त्र्यंबकेश्वर चला गया और वहां रुद्र अभिषेक शुरू कर दिया। रुद्र की महिमा। रुद्र के 8 अध्याय होते हैं, जिसमें भगवान शंकर की संसार के पालक एवं संहारक के रूप में स्तुति की जाती है। रुद्र ज्ञान सबर है। प्रथम गणपति स्तुति की जाती है। गण अर्थात इंद्रियों पर अंकुश रखना। रुद्र के पहले अध्याय में वाणी के 2 अंग स्वर और छंद की प्रार्थना की जाती है। जिसके मन को किस प्रकार मार्ग पर ले जाना है तो कहा गया है, मन को कल्याणकारी मार्ग पर ले जाने का उपदेश किया गया है। रुद्र के दूसरे अध्याय में विश्व के विराट स्वरूप का रहस्य समझाया गया है। रुद्र के तीसरे अध्याय में शरीर की रक्षा के लिए इंद्र की स्तुति की गई है। रुद्र के 6वें अध्याय में भगवान शंकर जटा रूप बताए गए हैं। रुद्र के 7वें अध्याय में लोह चुंबक बनाते हुए उसे चमक नाम दिया है और 8वां अध्याय मनुष्य को शांति देने वाला कहा गया है। रुद्र के विधि विधान से अनुष्ठान करने से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसमें रहस्यमय स्रोत माना गया है। रुद्र का 11 बार पारायण करने से एक रुद्र होता है। रुद्र का 21 बार पारायण होने से लघु रुद्र कहा जाता है। रुद्र के 1331 बार पारायण किया जाए तो महारुद्र कहलाता है। त्र्यंबकेश्वर में मेघा प्रतिदिन जल्दी उठकर ब्रह्मगिरी पर जाकर स्नान करता। लौटते वक्त निर्वर्तीनाथ की समाधि एवं महाकाली माता सहित अनेक देव की पूजा करते हुए नीचे आता। फूल और बेल पत्ते जंगल से ले आता और बेल पत्ते शिवजी को अर्पण करता। फूल गणेश जी और पार्वती जी को चढ़ाता, फिर रुद्र पारायण करने बैठ जाता। इस प्रकार 1.5 वर्ष तक मेघा ने त्र्यंबकेश्वर में तपस्या की। बाबा श्री को अपने भक्त की स्मृति हमेशा रहती है। बाबा अपने भक्त को दर्शन देते हैं। श्री साईं बाबा कृपालु हैं, दया के सागर हैं, दीन जनों की रक्षा करने वाले हैं।
मेघा जब रुद्र करने शिवजी के सामने बैठता तो मेघा को शिवजी में भगवान श्री साईं बाबा के दर्शन होते थे। इसलिए मेघा त्र्यंबकेश्वर छोड़कर वापस शिरडी आ गया और हमेशा के लिए शिरडी में रहा। मेघा को विश्वास हो गया कि पार्वती पति भोले शंकर ही साईं बाबा हैं। मेघा ने तय किया, अब तो प्रतिदिन बेलपत्र लाकर बाबा श्री को अर्पण करूंगा, बाबा श्री की पूजा करूंगा। शिरडी गांव के बाहर एक खेत में बेलपत्र का पेड़ था। मेघा प्रतिदिन नंगे पैर 2 मील की दूरी पर खेत में जो बेलपत्र का पेड़ था वहां जाकर बेलपत्र ले आता और बाबा श्री को अर्पण करता था। मेघा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता और स्नान आदि से के बाद शंख बजाता था। तब मेघा एक तपस्वी जैसा दिखता था। मेघा के शंखनाद की ध्वनि निद्राधीन हुए सभी भक्त जागृत होते थे। ऐसा लगता था कि शंखनाद से ही शिरडीवासी के जीवन सात्विक स्फूर्ति का संचार होता था। नंगे पैर दूर खेत में से बेलपत्र तोड़कर ले आना, यह नियम मेघा के अंतिम दिनों तक जारी रहा। मृत्यु के 5 दिन पहले तक बेलपत्र लाने का क्रम जारी रहा था। शिरडी के सभी मंदिरों में पूजा करने के बाद साईं बाबा की पूजा करता था। पूजा अपूर्ण होने के बाद एक पैर पर खड़ा होकर बाबा श्री की आरती उतारता था। पंढरपुर के लक्ष्मण कृष्णा जी उर्फ तात्या साहेब नूलकर साईं बाबा की दोपहर की आरती उतारा करते थे। ईश्वर संवत 1911 में नूलकर की मृत्यु के बाद मेघा ने आरती उतारना जारी रखा। वैराग्य के रंग में रंगा मेघा बाल ब्रह्मचारी था। जटा दाढ़ी मूछें विशाल ललाट गोरा वर्ण मेघा का व्यक्तित्व ही पवित्र ऋषि मुनि जैसा था। जब मेघा एक पैर पर खड़े होकर एकाग्रचित्त श्री साईं बाबा की आरती उतारता था तब मेघा की तेजस्विता और तपस्विता स्पष्ट दिखाई देती थी। मेघा तालबद्ध रूप से ज्योत में जगमगाती आरती उतारता तब तेज की ओरा बनती थी और एक तेजो में ओरा जब बाबा श्री के मुखमंडल पर फैल जाते तब बाबा श्री मंद मंद मुस्कुराते। ऐसा लगता मानो मारती के स्पंदन के स्वीकार श्री साईं बाबा कर रहे हों, वैसा भाव प्रदर्शित करते थे। आरती उतारते समय मेघा का चित्त जब साईं बाबा में स्थिर हो जाता तब देह भान नहीं रहता था। वहाँ पर खड़े भक्त साईं बाबा के साथ मेघा को भी वंदन करते थे। जिनको साईं बाबा किसी चरणों में स्नेह है वे बड़े भाग्यवान हैं। अब बाबा को मेघा जी कल की चर्चा में मकर संक्रांति के दिन गोदावरी के पवित्र जल से बाबा को स्नान कराएंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। और जैसे अभी बाबा मेघा जी भोले बाबा के भक्त थे, उसी तरह अभी मैं मेरे घर में जो शिवलिंगम है मैं उनको दूध और जल चढ़ा रहा था तो मैंने फ़ोटो खींची, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसे देखना। उसमें नीचे की तरफ ऊपर महाकाल की आंखें खुली हुई हैं और नीचे साईं बाबा पत्थर पर बैठे हुए हैं और शेषनाग ने बाबा की छाया की हुई है। वो मैं आज आपको मैं पोस्ट करूंगा, देखना आप। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। आरती साईं बाबा सुख दातार जीवा चरणा रजतली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळुनिया नंग स्वस्वरूपी राहे दंग मुमुक्ष जन दावी निज डोळा श्रीरंगा डोळा श्रीरंगा। आरती साईं बाबा जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव दाविशी दया घन ऐसी तुझी ही माव तुझी ही माव। आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता हरे संश्रुति व्यथा अगाध तव करणी मार्ग दाविशिया नाथा दाविशिया नाथा। आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार सगुण ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दाता दिगंबर दाता दिगंबर। आरती साईं बाबा 8 दिवसा गुरुवारी भक्त करी तिवारी प्रभु पद पावया भव भय निवारी भय निवारी। आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा
तव चरण रज सेवा मागणेची आता तुमा देवाधिदेवा देवाधिदेवा आरती साईं बाबा इच्छिता दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पाझावे सत्यवीर या संभाळ आपुले भाक आरती साईं बाबा सुख्य दातार जीवा चरणार जतली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साईं बाबा शिर्डी मांझे पंढरपूर साईं बाबा रामावर बाबा रामावर साईं बाबा रामावर शुद्ध भक्ती चंदर बागा भाव पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहो अवधे जन करू बाबा सी वंदन साईं सी वंदन करू बाबा सी वंदन गणुमेणे बाबा साईं धाव पाव माझे आई धाव पाव माझे आई घालीन लोटांगण मंदिर चरण डोल्याने पाहिने रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजन भवेव वाळीन म्हणे नमा तमेव माताच पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्याच दृढम तमेव सर्व मम देवदेव कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय श्री साईनाथ महाराज की जय श्री साईनाथ महाराज की जय। जय साईं। बाबा का आशीर्वाद सभी को मिले, सभी तक पहुँचे। बाबा अपने सभी भक्तों का कल्याण करें। इन्हीं दुआओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बाबा की इच्छा अनुसार कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं।